जाता है। मालिनी किसी तरह रानी से यह राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन इन बातों का पता रानी कमला को भी नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। वह जवाब देती, मेरे पति इन बातों के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानती। मालिनी चालाकी से कहती, रानी जी, आप उनकी पत्नी हैं, वह आपको नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है। मैं हैरान हूं कि आप कैसी पत्नी हैं और उन्हें आपसे कैसा प्यार है जो वह आपसे यह राज छुपाते हैं। यह राज जानना आपका हक है। मालिनी हर वक्त उसे इसी तरह की बातें समझाती रहती। रानी कमला भोली भाली थी। वह मालिनी की बातों में आ गई और बेचैन रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने अपने पति से पूछा, कुछ मुझे भी तो पता हो कि महल के इतने सारे काम करता कौन है। आप अच्छे पति हैं कि पत्नी को दिल की बात नहीं बताते। अर्जुन ने अपनी पत्नी की बात नहीं टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। रानी कमला ने आईना हाथ में ले लिया। वह मन बहलाने के लिए उसमें झांकती तो परी हाजिर हो जाती और पूछती, हुक्म रानी साहिबा। राजकुमारी मन लगाने के लिए परी को इधर उधर भेजती और खुश होती। अगले दिन जब अर्जुन हमेशा की तरह घूमने फिरने के लिए चला गया और मालिनी रानी कमला के पास आ बैठी, तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। मालिनी ने चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही मालिनी ने जादू का आईना चुरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग महिला। मालिनी ने तुरंत कहा, मुझे और राजकुमारी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों राजा के महल में थीं। मालिनी ने आईने की परी को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी पल अर्जुन का जादू का महल राख का ढेर हो गया। अर्जुन घूमने फिरने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना राजकुमारी कमला, बस राख का एक ढेर था। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे। राजकुमारी कमला ने अपने पिता के महल में जाने से पहले कच्चे मांस का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली रानी के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली रानी किसी तरह बच गई। अब वह मांस का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। अर्जुन भी बिल्ली रानी के साथ मांस का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। अर्जुन ने उस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली रानी के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी कमला की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वह राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समुंदर, उसके इरादे के सामने कुछ भी रुकावट नहीं बन सके। बस वह चलता रहा। आखिर एक दिन वह उस देश में पहुंच गया जहां का राजा राजकुमारी कमला का पिता था।